एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंगाडो जोन के नए एपिसोड में। दोस्तों, हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो WHO का डाटा है उसमें जो दुनिया के टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड शहर है उनमें से तकरीबन 14-15 भारत से हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है। और ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है, जो WHO की गाइडलाइंस है, नॉर्म्स है, उसके हिसाब से इसको सेट किया जाता है। लेकिन अब इसके कुछ नए नॉर्म्स निकल कर आए हैं, जिसके अनुसार दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, तकरीबन सारा भारत पोल्यूटेड कैटेगरी में आ गया है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। वो नॉर्म्स क्या है और क्या रीज़न है कि इन नॉर्म्स को चेंज करना पड़ा, उन सब पर बात करेंगे। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हो दोस्तों, तो एक बात आपने अक्सर सुनी होगी इस चैनल पर कि हमारी आपकी तो जैसे तैसे निकल जाएगी, बट नई जनरेशन की, हमारे बच्चों की नहीं निकलेगी अगर हमने एयर पोल्यूशन को आज सीरियसली नहीं लिया। और मेरी बात आज कहीं ना कहीं सच साबित होती दिखाई दे रही है, जो ये अपडेट निकल कर आया है, क्योंकि ये अपडेट अब हमारी जान से जुड़ा हुआ है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, मिस मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। और लगे कि बिल्कुल आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसके नॉर्म्स WHO सेट करता है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, सभी देशों के लिए। सबसे पहले इसको 2005 में इसको सेट किए गए थे नॉर्म्स को। और आपने एक टर्म जरूर सुनी होगी, PM 2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5। दोस्तों, पार्टिकुलेट मैटर ये वो चीज़ है जो इतने बारीक कण होते हैं पोल्यूशन के, ये सीधा हमारे शरीर में दाखिल होकर हमारे बाकी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करते हैं। और 2.5 माइक्रोमीटर का मतलब है जो हमारे बाल की जो थिकनेस है उससे भी 100 गुना कम। अब तक 2005 से लेकर अब तक जो नॉर्म्स थे कि PM 2.5 के जो 25 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर इन 24 आवर्स पीरियड, मतलब 24 घंटे में 1 क्यूबिक मीटर जगह में 25 माइक्रोग्राम अगर पोल्यूटेंट है, पार्टिकुलेट मैटर है, इस लिमिट तक उसको सेफ माना जाता था। इससे ऊपर लिमिट जाती तो उसको सेहत के लिए नुकसान माना जाता था। लेकिन दोस्तों, अब जो नया डाटा है, जो नए नॉर्म्स है, उसके हिसाब से 15 माइक्रोग्राम से ज़्यादा जो कंसंट्रेशन रहेगी उसको भी पोल्यूटेड कैटेगरी में रखा गया है। और इसके हिसाब से तकरीबन सारा भारत, सारा इंडिया इस पोल्यूटेड कैटेगरी में आ चुका है। ये एकदम से नहीं हुआ, कई साल की इस पर लगातार जो कोशिश जारी थी, साइंटिस्ट की या डॉक्टर्स की या जो रिसर्चर्स होते हैं, उन्होंने कंफर्म किया स्टडी में कि जो एयर पोल्यूशन था वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। जितना भी पहले नोन था कि किस लेवल तक इफेक्ट है, ये उससे बहुत ज़्यादा बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। इसलिए ये नॉर्म्स को चेंज किया गया है। WHO के डाटा के अनुसार तकरीबन हर साल 7 मिलियन डेथ्स होती है बिकॉज ऑफ जो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, सांस से जुड़े जो प्रॉब्लम्स हैं लाइक दमा वगैरह, 7 मिलियन यानी कि 70 लाख। और इनमें से दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, 70 लाख में से 12 लाख डेथ्स भारत में होती हैं, जो कि एक शेम थिंग के साथ साथ बहुत बड़ी चिंता की बात है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं, 2020 की बात करूं, तब भी तकरीबन नियर अबाउट 90% जो इंडियंस थे वो बैड एयर क्वालिटी में जी रहे थे। अब बिल्कुल नए नॉर्म्स के अनुसार तो पूरा का पूरा भारत उस बैड क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स में आ चुका है। अगर मैं पुराने नॉर्म्स की ही बात कर लूँ, तब भी अगर मैं न्यू दिल्ली की बात करता हूँ, तो वो भी जो एक एवरेज पोल्यूशन लेवल था उससे 17 गुना ज़्यादा पोल्यूशन रहता है वहाँ पर। जनरली एवरेज की बात कर रहा हूँ, न्यू दिल्ली की 17 गुना एवरेज से, मुंबई में 8 गुना, कोलकाता में 9 गुना, चेन्नई में 5 गुना। इसलिए अपने शब्द एक बार फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, हमारी आपकी तो जैसे तैसे निकल जाएगी, नई जनरेशन की, इन बच्चों की नहीं निकलेगी। अगर हमने अब भी एयर क्वालिटी को पैसे के साथ नापा, अब भी लगता है कि पेट्रोल डीजल सस्ता है, इलेक्ट्रिक महंगा है, अब भी अगर ये सोच है कि भाई मेरे शहर में तो पोल्यूशन नहीं है, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, बाकी शहरों में जो मर्जी होता रहे। दोस्तों, ये ग्लोबल फिनोमिना है। अगर आप ऐसे किसी शहर में हो भी, फिर भी आप इस पोल्यूशन से नहीं बचोगे। अगर आपके शहर में पोल्यूशन कम है तो बाकी शहरों का पोल्यूशन हवा के साथ इस जो भी गति रहती है बिल्कुल आपके शहर में दाखिल होगा और आप रोक नहीं सकते। और बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि जो एयर पोल्यूशन का जो अजगर है, धीरे धीरे ना सिर्फ हमें बल्कि हमारी आने वाली जनरेशन को भी अपने शिकंजे में कस रहा है। और अभी से अगर हमने सीरियसनेस नहीं दिखाई, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात नहीं करता हूं, बहुत कुछ होता है, पेड़ लगाइए और कोशिश कीजिए कि किसी तरह का आप
अननेसेसरी धुआं ना करें, पोल्यूशन ना करें, बहुत कुछ है। सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात नहीं कर रहा। अगर अब भी सीरियस नहीं हुए फिर मौका हाथ से निकल जाएगा। अब ये सोचना बिल्कुल बेईमानी रह गया है। कोई मतलब ही नहीं है कि भाई पेट्रोल डीजल गाड़ी सस्ती है, इलेक्ट्रिक महंगा है। ये सोचने का टाइम निकल गया। मैं अपनी बात करता हूँ, बिल्कुल मैंने अपनी तरफ से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इतना ही बल्कि प्लानिंग कर रहा हूँ कि जो उसकी चार्जिंग है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी से, बिल्कुल मैं सोलर पावर जो रिन्यूएबल रूफटॉप सोलर एनर्जी प्लांट है उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ, ताकि 100% एक इकोसिस्टम पोल्यूशन फ्री बनाया जा सके। बिल्कुल मैंने अपनी तरफ से जो कर सकता था किया। आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोचते हो, या अभी भी लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, टाइम है? जो भी आपके विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब सिर्फ हमारी सेहत की बात नहीं रह गई है, अब हमारी जान की बात आ गई है। छोटा सा एग्जांपल है दोस्तों, छोटी सी सोच है। दिल्ली जैसे ये दिवाली के बाद जैसे ठंड बढ़ती है, पोल्यूशन लेवल आप देखते हो क्या हाल, सांस लेने सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका कि न्यू दिल्ली इज लाइक गैस चैम्बर, वो भी ये वर्ड्स कह चुका। तो सोचिए उस माहौल में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो नई जनरेशन है, आपको क्या लगता है कि वो आगे चलकर वो हेल्थी हो पाएंगे? दोस्तों मतलब ही नहीं होता, वो सारी उम्र बीमारियों के शिकंजे में रहेंगे। दोस्तों मिलकर खड़े नहीं होंगे, मिलकर नहीं सोचेंगे, फिर मुश्किल है, फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बिल्कुल इंतज़ार करूँगा, कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों आप क्या कर रहे हो या आपने क्या किया है एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। बिल्कुल मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा, सभी कमेंट्स पढ़ूंगा, सभी के जवाब दूंगा। हो सके तो एक अलग से जो कमेंट आएंगे उन पर रिव्यू, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यही बंद करता हूँ। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।